हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड जो है इसमें बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। मींस आजकल आप अक्सर टीवी में या सोशल मीडिया पे या ऐसी बहुत सारी जगह पे म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते होंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो म्यूचुअल फंड का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि ये हमारे बस का नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आएगा, ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। सो आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट म्यूचुअल फंड। मींस हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। मींस यू शुड हैव अ प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ म्यूचुअल फंड। मींस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी, तभी आप उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मींस लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, एक पैसे का पूल बनाते हैं। और वो इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं? जिनका एक कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, मींस कॉमन इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य होता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से हम पैसा इकट्ठा करते हैं, एक पूल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। मींस द मनी कनेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे पूल ऑफ मनी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं और इसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट। मींस ये एक ट्रस्ट है जो पैसा इकट्ठा करता है फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से। इन्वेस्टर्स से जब ये पैसा इकट्ठा कर लेता है जिनका कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, मींस कॉमन इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स से ये पैसा इकट्ठा करता है और वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो उस फंड को मैनेज करते हैं वो फिर उस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। फर्दर कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? लाइक स्टॉक्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा एक म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर्स, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। और इसमें जो एक सिंगल इन्वेस्टर होता है उसको यूनिट्स अलॉट होती है। मींस कि उस फंड का कितना यूनिट उस इन्वेस्टर, पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास है, वो डिफरेंट जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको उस फंड की यूनिट्स मिलती है। मींस सपोज कीजिए आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए तो आपको कुछ यूनिट मिली, किसी ने कुछ और पैसे इन्वेस्ट किए तो उसको कुछ और यूनिट्स मिली। तो इस तरीके से सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसको म्यूचुअल फंड का, किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स मिलते हैं। और फिर जब उस पर रिटर्न मिलने की बारी होती है, मींस जब आपको प्रॉफिट होता है, आपको रिटर्न मिलता है, तो जो आपको रिटर्न मिलता है वो भी उस यूनिट्स के प्रोपोर्शन में ही मिलता है। मींस जैसे आपके पास 100 यूनिट्स है किसी म्यूचुअल फंड की, तो आपको उस 100 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। किसी के पास 1000 यूनिट्स हैं तो उसको उस 1000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न उसको प्रॉफिट में मिलेगा। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मींस वी विल अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो सपोज कीजिए कि एक 10 साल का लड़का है जिसको चॉकलेट खानी है और उसके पास 5 रुपए है। तो वो एक शॉप पे जाता है, एक दुकान पे जाता है जहां पे चॉकलेट्स मिलती हैं। ठीक है, तो वो दुकान पे जाता है, वो देखता है कि कौन सी चॉकलेट उसे खानी है, कौन सी चॉकलेट उसे पसंद आ रही है। तो जिस चॉकलेट को वो पसंद करता है उसका एक 10 का पैक आता है। मींस उस चॉकलेट के बॉक्स में 10 चॉकलेट्स होती हैं और वो ओपन में, मतलब सिंगल चॉकलेट नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो शॉपकीपर अंकल से कहता है कि अंकल मुझे ये 10 वाला डिब्बा चाहिए। बट अंकल, जो शॉपकीपर अंकल होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि उसके पास 5 रुपए रहते हैं और वो चॉकलेट का बॉक्स 10 रुपए में आता है। तो लड़का थोड़ा निराश तो होता है, बट वो दिमाग लगाता है कि मैं अपने किसी एक फ्रेंड को लेके आता हूं, हम दोनों पैसे मिला के उस बॉक्स को खरीद लेंगे। ठीक है, तो लड़का अपने एक फ्रेंड को लेके आता है जिसके पास 2 रुपए रहते हैं। ठीक है, फिर भी वो शॉपकीपर अंकल उसको चॉकलेट का बॉक्स नहीं देते हैं, बिकॉज वो 10 रुपए का है और इनके पास पैसे 7 रुपए ही हैं। ठीक है, फिर वो एक और दोस्त को अपने ले आते हैं जिसके पास 3 रुपीज है। ठीक है, तो अब वो मिलके उस बॉक्स को खरीद लेते हैं। सो जब उन्होंने उस बॉक्स को खरीद लिया तो जो शॉपकीपर अंकल होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि जिस बच्चे ने जितना पैसा दिया है उसको उतनी चॉकलेट मिलेगी। मींस सपोज कीजिए जिस बच्चे ने 5 रुपए दिए उसको 5 चॉकलेट्स मिल गई, जिस बच्चे ने 3 रुपए दिए उसको 3 चॉकलेट मिल गई और जिस बच्चे ने 2 रुपए दिए उसको 2 चॉकलेट मिल गई। मींस
इन तीनों बच्चों ने एक म्यूचुअल फंड बनाया, मींस 10 रुपए का एक म्यूचुअल फंड बनाया अपना अपना कंट्रीब्यूशन करके, और 10 रुपए का चॉकलेट बॉक्स खरीदा। फिर उस चॉकलेट बॉक्स में से जिसने जितने पैसे दिए हैं उतने ही प्रोपोर्शन में उसको चॉकलेट्स मिल गई। ठीक है, तो आई होप कि इस एग्जांपल से आप समझ गए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मींस म्यूचुअल फंड वही फंड होता है जिसमें जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो जितने पैसे आपने लगा रखे हैं उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिटर्न मिलते हैं। मींस यू विल गेट द रिटर्न इन प्रोपोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे बच्चों ने 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए लगाए, तो उस हिसाब से उनको 5 चॉकलेट, 3 चॉकलेट और 2 चॉकलेट मिली। तो इसी हिसाब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न मिलता है। इससे हम ये समझे कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, जो किसी भी आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें एक तो आपको लगातार मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना पैसा किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दिया तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे का टेक केयर करेंगे, और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में भी आपका पैसा लग जाता है, तो उस हिसाब से उसमें लॉस होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है फॉर अ कॉमन मैन, जो एक कम दाम पे भी शुरू किया जाता है। मींस दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी स्टार्टेड एट लो कॉस्ट ऑल्सो। तो कम पैसे में अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इज अ गुड ऑप्शन। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसी के प्रोपोर्शन में आपको रिटर्न मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग सब एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस डिडक्ट करके आपको आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसी के प्रोपोर्शन में रिटर्न मिलता है। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है इन म्यूचुअल फंड वो समझा देता हूं, लाइक NAV मींस नेट एसेट वैल्यू। जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखना रहता है इन एनी म्यूचुअल फंड वो होता है नेट एसेट वैल्यू, कि इस फंड की नेट एसेट वैल्यू क्या है, नेट एसेट वैल्यू को कैसे देखना होता है। तो नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो होती है प्राइस पर यूनिट ऑफ अ फंड। मींस प्राइस पर यूनिट ऑफ अ फंड जो भी होती है उसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। वही उस फंड की प्राइसिंग डिटरमाइन करती है, मींस कि कितने पैसे में आपको कितने यूनिट्स मिलेगी। जब नेट एसेट वैल्यू को हम अच्छे से समझते हैं या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं तो हमें प्राइस पर यूनिट ऑफ अ फंड समझ में आता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है इन म्यूचुअल फंड अंडरस्टैंडिंग। और नेट एसेट वैल्यू को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेट एसेट वैल्यू जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, नेट एसेट वैल्यू में हम जितने भी उस फंड के एसेट्स होते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, जितने भी उस फंड्स की लायबिलिटीज होती हैं उसको एक तरफ रखते हैं, और एसेट्स में से लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर सकते हैं। मींस एसेट माइनस लायबिलिटी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो हमें नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ फंड मिल जाती है जो कि उस फंड के यूनिट्स की प्राइस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो जो नेट एसेट वैल्यू होती है उससे हमें किसी भी फंड के प्राइसिंग का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि किसी भी म्यूचुअल फंड को हम चूज कैसे करें, मीन्स उसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखना रहता है या कैसे समझना रहता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के अगर हम परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं तो ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। किसी भी फंड के अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करना है या एनालाइज करना है तो उसका आप एक एनुअल रिटर्न देखिए, मींस कि वो म्यूचुअल फंड एक साल में कितना रिटर्न दे रहा है, उसको एक लॉन्ग टाइम में आप एनालाइज करेंगे तभी वो एक करेक्ट एनालिसिस देगा कि वो कैसा फंड है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उसके एनुअल रिटर्न के बारे में पढ़िए कि एनुअली कैसा रिटर्न दे रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और उसके आप CAGR के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि वो उसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, मींस जो मीन ग्रोथ रेट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मींस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर वो कैसी है। तो उसके एनुअल रिटर्न को और उसके CAGR मींस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को भी आप देखेंगे तो किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के बारे में अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपना म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया जो भी मैंने समझाया, मींस म्यूचुअल फंड क्या होता है, NAV क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिर से आपको एक बार छोटा सा रिकैप दे दूं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया जाता है, फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, फिर वही फंड मैनेजर्स उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट कंपनीज में, मींस स्टॉक्स खरीदते हैं डिफरेंट कंपनीज का, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। फिर जब वो मैच्योर होता है या कोई अपना
फंड ब्रेक करना चाहता है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसके इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, तो यही ओवरऑल टोटल फंक्शनिंग होती है ऑफ ए म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड की प्राइसिंग कौन डिटरमाइन करता है, तो मैंने आपको NAV के बारे में बता दिया और उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो इसको भी आप देखते हुए कोई अच्छा म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से एनालाइज करके चूज कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैंने आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को या आपके क्वेश्चन को एड्रेस करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।